बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की। श्री सद्गुरु महाराज की। सद्गुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके सदा सदाई जी। बंदो सतगुरु चरण को करो सुदीन प्रणाम। अशुभ दिन धन शिवे चंद्र जी प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा पल पल करो प्रणाम। आज को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुम से चलत जहाज। मैं अधीन करनी नहीं, बाग ही की वहाँ पुष्पं प्यारे की। प्राणनाथ प्यारे सुंदर शाह जी, आप सबके धाम युद्ध में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के विचार उठान उठ के प्यारे सुंदर शाह जी, आप अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपनी चंपक बाई जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी, जिनके धाम हृदय में मेरे रतन भाई, मेरे युद्ध की सिरदार शिरमौर सखी विराजमान है, आप सभी के चरण कोटान कोट दंडवत प्रेम। अपने रतन भाई की छत्र छाया में रहकर अब हम सब अपने जागने के मूल मिलावा को मर्जी दरबार में प्रवेश करते इस दिव्य धाम को प्रणाम करते सुंदर कंचन रंग के सिंहासन पर विराजमान प्राण प्रियतम धाम धनी के चरणों में मेरा कोटान को इसी के नीचे तलहटे चंदन के झूले पर मेरी इंद्रावती सखी कैसे अपने अनूठी स्वरूप से विराज मेरी सभी जागृत आत्माएं कैसे इंद्रावती जी के हृदय में विराजमान धाम धनी से एकाकार होकर उस रस का पान कर रही है, जिस रस में हम हमेशा परम धाम में डूबे रहते थे। अपने इंद्रावती जी के चरण पकड़कर मैं बारंबार यही अर्जी करती हूँ, हे प्राण प्रियता, हे प्राण वल्लभ, मैं आपके अंगना हूँ, आप मेरे धाम के दूल्हा हो, मुझ आत्मा को जागृत कर लीजिए, मेरे ऊपर पड़े हुए इस फरामोशी के आवरण को हटा दीजिए, एक दृष्टि प्रदान कीजिए, हृदय में वो प्रेम प्रकट कर दीजिए जिससे मैं आपसे बातें कर सकूं, आपका दीदार कर सकूं, अपने धाम की उस दिव्य शोभा को देख सकूं।
आपका सुंदर नूरी ए मेरे प्राण प्रिय, आप हमें अपने उसी मोल मिलावे में लेकर चलिए जहां पर हम सब रोए, कैसे एकाकार होकर गलबैया ढालकर आपको चारों तरफ से घेरे बैठे हैं। हम सबके मध्य में कैसा वो नूरी सिंहासन, जिससे दसों दिशाओं में अनंत प्रकाश की किरणें निकल रही है। देखो, उधर नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश से दीप्यमान हो रहा है। मेरे प्राण, मेरे प्राण वल्लभ का ये नूरी स्वरूप इन कोमल, ये चरण कमल यदि मेरी रूह के हृदय में आ जाए तो धाम धनी का पूरा स्वरूप हृदय में आ जाए। पूरा स्वरूप ही नहीं, पूरा परम धाम हृदय बन जाए। मेरे प्राण की बहुत अच्छा, सुंदर नूर की झोंकी, बहुत गौर से, बहुत ध्यान पूर्वक धनी के इन चरणों की शोभा को देखिए और चरण में आई हुई चौकी की शोभा को देखिए। क्यों देखिए, क्यों हृदय में धारण की, क्योंकि ये चौकी ही तो मेरा हृदय है। जिस हृदय पर मेरे धनी के चरण कमल लगने, इसके सुंदर चारों आयों की शोभा को, इनके ऊपर जड़े हुए रत्नों की शोभा को देखिए। ये चौकी कैसे स्वर्ण अर्थात एक दिले की बनी हुई है। मेरे हृदय के, मेरे आत्मा के हृदय में भी एक दिली हो, चारों अंतःकरणों में एक रूपता हो और धनी के रंग में रंगे हुए हो, तो क्यों नहीं वो सुंदर चौकी बनी। क्यों नहीं इनके पायों पर हीरा माणिक मोती नीलवी लहसुनिया, ये 16 के 16 गुण जगमगा उठेंगे। तभी तो 16 बार तपाया है कंचन रंग की चौकी बनी। इस चौकी की ऊपरी शोभा को देखिए, कितनी कोमल, लाल रंग से ओत प्रोत, और इसके ऊपर जब मेरे धाम धनी के चरण कमल अत्यंत गौर बढ़ गई।
लाल लाल एरिया चरण तले की हो गहराई, चरण तले की गहराई, और इस गहराई में आए हुए इन महीन महीन रेखाओं की शोभा को देखो तो सही। ये रेखाएं क्या दिखा रही हैं? मेरे धनी के अंदर के सारे गुण, मानो इस सुंदरता के नीर के सागर में ये रेखाएं जो है लताओं की भांति दृष्टि गोचर हो रही है। इन चरणों का ऊपरी भाग गौर वर्ण का, और नीचे के चरण तले लाल रंग के। इतने सुंदर चरण कमल, इतनी सुंदर संरचना, जरा इसको देखो तो सही। चरण कमल के अंगूठे की शोभा को देखिए। अंगूठा सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, और इसके नख की बात करूं तो नख का नूर ऐसे निकल रहा है मानो पूरा आकाश को आच्छादित अपने अंदर ही इस प्रकाश से ढक लेना चाहता है, इतना नूर। इसी के साथ लगते हुए पतले पतले नाजुक नाजुक अंगुलियां, जो मेरी इंद्रावती सखी अति सूक्ष्म रूप से देख कर कह रही कि सखियों देखो तो सही, मेरे धाम धनी के अंगूठे की बराबर वाली उंगली भी अंगूठे जितनी नजर आ रही है, लेकिन इसका नख अंगूठे की अपेक्षा और छोटा है। फिर घटती हुई 3 अंगुलियों की शोभा को, और उससे छोटी, वो उससे छोटी, और वो उससे छोटी, ऐसे ही नखों की आकृति भी घटते क्रम में कितनी सुंदर लग रही है। मोतियों से बनी हुई सुंदर मेहराब की शोभा को देखिए। इनके अंदर लहराते हुए इस रस सागर को देखिए। ये कोई यहाँ की भांति कोई ब्लड या कोई जल नहीं है, ये प्रेम रूपी ही जल है। मेरे धाम धनी के चरण कमल, ये मेरे धनी के चरण कमल 5 शक्तियों का प्रतीक है। जो एक एक शक्ति मेरे धाम धनी के इन चरणों में आकर चलने बनाकर दर्शाती है कि सुंदर शोभा को देखो तो सही। इन्हीं शक्तियों से तो मेरे धनी की चलनी है।
कैसी चाल मेरे धनी की, आनंद से भरपूर। तो क्यों नहीं लाल रंग की होगी, क्यों नहीं श्यामा का स्वरूप होगा। क्या मेरे धाम धनी बिना आनंद के क्रिया करते हैं? नहीं। तो जो भी क्रिया होती है वो आनंद से परिपूर्ण होती है। चाहे मेरे धाम के किसी भी पक्ष में जाइए, कोई भी चलिए, सबके पीछे क्या एक मूल है, आनंद लेना और आनंद देना। तो ये क्यों नहीं लाल रंग का होगा? क्या मेरे धाम धनी बिना इच्छा से क्रिया करते हैं, किसी के कहने से नहीं, स्वेच्छा से, अपने आप ही आनंद के अनंत रूप धरकर अपने लीला में मग्न है। तो यही उनके हुक्म का प्रतीक है। यानी धाम धनी के दिल की इच्छा, जब चाहे, जहां चाहे, जैसी चाहे वैसी शोभा और वैसी लीला मेरे धाम के धनी करते हैं। और सब कुछ इन्हीं हुक्म के अधीन है। तो ये अंगूठा ही तो मेरे धाम धनी के हुक्म का प्रतीक है। अपनी ही इच्छा से धाम के अनंत पक्षों के रूप में दृष्टिगोचर होकर उनमें लीला भी करते हैं। अपनी ही इच्छा से इस संसार को दिखा रहे हैं। और क्रिया में क्या है, आनंद। तो साथ में लगती हुई वही मेरी श्यामा जी, वही सब हम आत्माएं। तभी तो ये चरण रूह के जीवन है। क्योंकि इन चरणों के बिना रूह का अस्तित्व है ही नहीं। देखो तो सही, ये लीला जो होती है किससे होती है, धन के जोश से। और जो उससे बाहर प्रकट होता है उनका इल्म, उनका इश्क, उनके हृदय की गूढ़ बातें। तो कब प्रकट हो रही है, जब मेरे धनी का ये पदार्पण इस खेल में आकर रूहों के हृदय में विराजमान हो जाते हैं, तो वहां पर सारी नियामतें मौजूद हो रही है। और ये हुक्म किसको, अपने सत अंग अक्षर को, नूर को। तो वो भी तो धनी के चरणों को चाहता है। जैसे मन है, वो भी तो चित्त के अनुसार ही क्रिया कर सकता है। तो मन रूप में अक्षर है, नूर है, और चित्त रूप में राजी है। ये नूर भी तो धनी के चरण कमल चाहता है, उन्हीं की चलने चाहता है कि वो इश्क का अनुभव मुझे भी। और जहां अक्षर है वहीं पर उनकी बुद्धि।
यही मेरे धाम धनी का हुक्म है, यही मेरी श्यामा जी है और हम रूहे हैं, यही असराफिल जबराइल और यही मेरे धनी का नूर अंग अक्षर ब्रह्म, यही पांचों शक्तियां इन मेरे धाम धनी के चरणों में समाहित है। सब उनके हुक्म के अधीन है। इसीलिए तो जब जहां चाहे जैसे चाहे मेरे धाम धनी अपने चरण कमल रखते हैं। आज का विशेष दिन, अब का विशेष दिन कि मेरे धनी ने अपने ये चरण कमल अपने शत अंग अक्षर ब्रह्म के हृदय में रखे। हालांकि उन्हीं का ही अंग है, अलग नहीं है, लेकिन अपनी आनंद अंग श्यामा रूह के साथ, ताकि अक्षर ब्रह्म भी उस आनंद को अनुभव कर सके और हम आनंद स्वरूप आत्माएं भी अक्षर की बाल लीलाओं को देख सके। जहां ये चरण कमल, वहां सब प्रकार से धन धन सब न्यामते स्वतः ही आ जाती है। तो इन चरणों की महानता को देखो, विशालता को देखो। तो क्या पूरा परम धाम या पूरा स्वरूप इन चरणों से अलग है? नहीं। तभी तो बारंबार इन चरणों को हृदय में धारण करने की बात की जाती है। तभी तो ये चरण इतने प्यारे हैं कि इंद्रावती कह रही है कि मैं इन चरणों को अपने शीश पर रखूं, इन चरणों को मैं अपनी पलकों पर रखूं, इन चरणों को मैं अपने हृदय पे रखकर सर्वत्र घूमती रहूं। यानी एक पल के लिए भी ये चरण कमल अलग ना हो। क्यों? क्योंकि इन्हीं से तो मेरा जीवन है, ये तो मेरे प्राणों के आधार है। जिस प्रकार इस नश्वर तन के अंदर जीव होता है तो चलायमान होता है, और जीव के निकलते ही ये ठहर है। इसी भांति यदि मेरी रूह के अंदर, मेरे हृदय में धनी के चरण है, तो मैं आत्म स्वरूप हूँ, नहीं तो मत प्राय यानी जीव रूप हूँ। तो जहां ये चरण कमल है, वहां पर धनी का सारा स्वरूप हृदय में आ जाता है। क्यों कहा? इसीलिए तो कहा, क्योंकि जहां पर पांचों शक्तियां हैं, वहां पर मेरे धनी पूर्णात अतिपूर्ण है। इनके अंदर वो प्रकाश है, तो नूर क्यों नहीं होगा? इनके अंदर वो आनंद है, तो लालिमा क्यों नहीं होगी? इन चरणों की स्वच्छताई को देखो, निर्मलता को देखो, कोमलता को देखो, इनसे निकलती भीनी भीनी खुशबू को महसूस करो। जब मेरा हृदय ये चौकी के समान होगा, तभी तो मेरे धाम धनी के चरण कमल मेरे हृदय में आएंगे। और फिर यही जितना भी नूर है, जितना भी प्रकाश है, जितने भी आभूषण है, इनसे सब से ये मधुर मधुर ध्वनि ही निकले।
इन गोर बन के अति कोमल कोमल चरणों पर आए हुए आभूषणों की शोभा को तो निहारो। कमल, इनमें आए हुए आभूषणों की झांझरी, घुंघरी, काबी और कड़ले की शोभा को देखो। ये कितना सुंदर मेरे धाम धनी के चरण कमल, जिनकी शोभा शब्दों में वर्णन की ही नहीं जा सकती। जरा देखो तो सही। अगर मैं देखूं झांझरी की शोभा को, तो प्राण प्रियतम के चरण कमल, इनकी सुंदर शोभा, एक एक आभूषण से निकलती हुई वो मधुर मधुर ध्वनि, वो निकलती हुई खुशबू, जिस खुशबू का कोई पारावार ही नहीं है। और यदि मैं बात करूं अपने धनी के चरणों में आई हुई इस इजहार की मोहरी को देखो, इन पर चढ़े हुए रत्नों की शोभा को देखो, दिल करता है कि देखते ही रह जाए। एक एक आभूषण से निकलता हुआ नूरी प्रकाश, इन पर आए हुए लताएं, लताओं की पत्तियां, इनकी पुष्प, इन पुष्पों की पंखुड़ियां, इन पंखुड़ियों पर चढ़े हुए रत्न, इनसे निकलती हुई भीनी भीनी खुशबू, ऐसे मेरे धाम धनी के सुंदर चरणों शोभाए है। और ये पुष्प एक एक पगड़ी को गिरा गिरा कर मानो अपने आप को धनी के चरणों में समर्पित कर रहे। मेरे प्राण प्रियतम के चरणों में जो खाबी की शोभा है, उस पर शोभायमान इन पुतलियों की शोभा को तो देखो। ये पुतलियां कितनी सुंदर लग रही है, एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर कैसे धनी के चरणों के रस का पान कर रही है। यदि मैं देखूं, तो ये आभूषण भी मेरे धनी के अंगों का ही नूर है, जो बाहर प्रकट हो रहे हैं। ये कड़े की शोभा को देखो। ये कड़ा अति विशाल अति मोटा दिखाई दे रहा है। इसके अंदर रस ही रस इतने अथाह है कि जिसकी कोई शुमार नहीं। और इसी रस से जब बाहर प्रकट हो रहा है, तो इस पर बनी हुई लहरीदार गोलाई में लपेटे लिए हुए लताएं इसी रस से ओत प्रोत होकर कैसे लहरा रही है। इन एक एक पत्तियों में ये रस, ये रंग कहाँ से आ रहा है?
ये इसी कड़े से आ रहा है। कड़ा कहाँ से ले रहा है? मेरे धाम धनी के चरणों से। और चरणों में रस कहाँ से आ रहा है? मेरे प्राण प्रियतम के हृदय से। तो इन्हीं चरणों में देखिए, क्या फूल बाग नजर नहीं आ रहा है? क्या नूर बाग नजर नहीं आ रहा है? सब कुछ स्पष्ट नजर आ रहा है। ऐसी कोई नियामत है ही नहीं जो मेरे धाम धनी के इन चरणों में ना हो। और यदि मैं इजहार की मोहरी की शोभा देखूं तो यह भी एक आभूषण की भांति दृष्टिगोचर हो रहा है। इनमें जड़े हुए हीरे, माणिक मोती के नग कैसे देदीप्यमान हो रहे हैं। एक तो चरणों का जो ऊपर का भाग गोर वर्ण का है, एक तो इसकी उज्ज्वलता, इसका नूर। दूसरा इन आभूषणों में जगमगाते हुए नूर हीरा। और ऊपर से इजहार की मोहरी में भी जगमगाता हुआ ये, मानो एक दूसरे के प्रति ये द्वंद कर रहे हो। तो जरा देखो तो सही मेरे धनी के चरण कमलों की महिमा, इनकी शोभा शब्दों में बयां की ही नहीं जा सकती। हीरे की शोभा को देखकर निपटते नहीं, इतने में ही लाल मानिक भी अपने नूर को ऐसे प्रकाशित करता है। ये जरा मेरे प्रकाश को भी तो देखो। चरण तली से निकलता है लाल रंग की लालिमा। इधर इन आभूषणों में जड़ा हुआ लाल मानिक, मुंह पर देखो तो इजहार में भी जड़ा हुआ लाल मानिक अपनी लालिमा से कैसे, ऐसे एक नहीं, अनंत रंग। और ये रंग रंग नहीं, ये रस है, आनंद है। और ये जड़ नहीं, ये क्रियाशील है। इनसे निकलती हुई किरणें, किरणों की तरंग भी आपस में प्रेम भई क्रीड़ाएं करती है। मानो धनी के चरणों में ही ये नूर क्रीड़ा में मग्न हो, इनसे अलग हटना ही नहीं चाहता। नूर से नूर तो लड़ता है, किरण से किरण लड़ती है, तरंग से तरंग लड़ता है। क्योंकि ये सब चेतन है। ये इश्क की लड़ाई, इश्क का द्वंद है। तभी तो तेरे धाम धनी कह रहे कि रुको, जिसकी दृष्टि इन चरणों में लग जाए तो इन चरणों को छोड़कर वो दृष्टि कहीं जा ही नहीं सकती। बार बार रूह देखती है कि मैं धाम धनी के इन चरणों के नखों का नूर देखूं, कि चरण तले की लालिमा, ऊपर की उज्जवलता देखूं, या एड़ी की लालिमा, इनकी खूंटी की शोभा देखूं, या एड़ी के ऊपर है गांडे की शोभा को देखूं, झांझरी की शोभा देखूं, या घुंघरू की घम घम की आवाज को सुनूं। देखिए खन खन की मधुर ध्वनि, और कड़े के अंदर से झलकार करता हुआ वो रस।
और इनके सब के अंदर से निकलता हुआ ये इजहार की शोभा, जो अपने अंदर सब रंगों को समाहित किए, सब आकृतियों को समाहित किए। इसलिए बारंबार बारंबार इंद्रावती यही कहती है, सखी धनी के इन चरणों को अपने हृदय में अखंड रूप से धारण कर लो, क्योंकि यही मेरी जीवन, यही इन जन्म के अलावा और रूह का कोई ठिकाना नहीं। यही मेरे ऐसे धनी के चरण बारंबार उठान को उठान को उठान को, यही अर्जी, यही इन चरणों को अपने रूह के हृदय से अलग मत। बार बार यही अर्जी करते हैं, यही बार, यही बार बार अर्जी कि आओ मेरे धाम के धनी और मेरे हृदय में बस जाओ, अखंड रूप से इन चरणों को मैं अपने हृदय में संभाल कर रखूं। और ये सब आपकी इच्छा से ही, आपकी इच्छा पर, आपके श्री चरणों में सब आत्माओं का उठान को उठान को बोलिश प्राणायाम प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सतगुरु श्री रामधन महाराज जी आपकी सदा सदाई जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के नूरी चरणों में कोटान कोट प्रेम।